हेलो एवरीवन। मैं हूं रमन ओझा, फाउंडर ऑफ ट्रेडर्स डैशबोर्ड डॉट इन्फो। आज आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे एज ऑफ 22 फरवरी 2026। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडर्स डैशबोर्ड डॉट इन्फो इस वेबसाइट से हमने कुछ डेटा लिया है। ओके, जिसका स्क्रीनशॉट ये अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट इवेल्युएटिंग द मार्केट ट्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं वे इस स्क्रीनशॉट में 2 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का डेटा है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एडवांस डिक्लाइन, ओके, गोल्ड बीस, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100 का परसेंट में डेली बेसिस पे क्या ग्रोथ हो रही है उसके बारे में ये डेटा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 दिन में सेंसेक्स में केवल एक दिन जो ग्रोथ रही है नेट नेगेटिव रही है, बाकी 4 दिन ग्रोथ जो रही है पॉजिटिव रही है। जो कि ये दिखाता है कि मार्केट पहले से काफी गिरा हुआ है बट इट इज ट्राइंग टू रीबाउंड। ओके, बट वहीं दूसरी ओर गोल्ड भी साइलेंटली मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कि शायद जिसका ये मतलब है कि मार्केट में अभी फियर है। और इस बात को कहीं ना कहीं ये एडवांस का डेटा कंफर्म कर रहा है कि एडवांसेस में देखिए मार्केट में लोग अभी भी डरे हुए हैं, इन्वेस्टर्स काफी डरे हुए हैं, इसलिए जो ओवरऑल जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है काफी लो हो रही है स्टॉक्स में। ओके, सो विच शोज दैट मार्केट इज फियर्ड। इससे पहले लास्ट दिन 10 दिन का डेटा देखें तो 2 तारीख के करीब हमें इंडिया यूएस की इंटरिम ट्रेड डील के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के द्वारा कंफर्मेशन हुई थी। तो इस वजह से मार्केट ने इस खबर को बहुत ही पॉजिटिवली लिया था। और इससे पहले इंडिया ईयू की भी ट्रेड डील हुई थी जिसको मार्केट ने काफी पॉजिटिव लिया था। इस वजह से आप देख सकते हैं जो बीच में जो ट्रेंड रहा काफी पॉजिटिव रहा, जिसको कंफर्म करता है ये एडवांस का डेटा। ओके, बट बीच में प्लस साइलेंटली डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों की वजह से मार्केट में डर भी साइमल्टेनियसली बहुत रहा है। इस वजह से आप ये देख सकते हैं गोल्ड में भी लगातार तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, बट बीच में गोल्ड में थोड़ा देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। प्लस मार्केट में टैरिफ की धमकियों की वजह से मार्केट स्टिल डरा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर भी मार्केट देख सकते हैं यार काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ओके, और बाद में फिर से मार्केट ने स्टार्ट किया है रीगेन करना। ओके, तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मार्केट में रिकवरी शुरू होना चाहती है, शुरू हो रही है, बट स्टिल वॉलेटिलिटी है बिकॉज कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप आके कौन सा नया बयान देते हैं और कौन सी नई टैरिफ की धमकी देते हैं। ओके, similarly same data insight you can see like कि लास्ट वीक में वीक एडवांसेस जो हमें दिखाते हैं कि फियर का माहौल है मार्केट में, और गोल्ड का साइलेंटली बढ़ना भी ये दिखाता है कि फियर ही है मार्केट में। बट चार सेशंस में तेजी, 5 सेशन में से ये दिखाता है कि एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो गया है गुड स्टॉक्स में। तो ओवरऑल लास्ट वीक का जो इंसाइट्स था वो रिकवरी थी बट इट इज फियरफुल। ओके, स्ट्रेंथ वीक है। ओके, लास्ट 2 वीक में अगर आप देखें तो जो 6 सेशन 10 में से वो पॉजिटिव थे, जो शो करता है रिकवरी, और इस बात को एडवांस भी कंफर्म करते हैं। पर गोल्ड में भी बहुत तेज वृद्धि थी, इसकी वजह से ये दिखता है कि लोग अभी भी उस वक्त भी डरे हुए थे बट थोड़े दिनों के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो मार्केट में जो कंक्लूजन ये है कि मार्केट इज फियरफुल बट इट इज शोइंग अप द रिकवरी। ओके, और इस वजह से हम कह सकते हैं मार्केट स्टिल अभी भी वॉलेटाइल है। ओके, अगर हम मोर क्लोजली देखें कि वीकली वीकली का जो डेटा है, पहले वीकली बेसिस पे देखें लास्ट वीक में न्यूट्रल से थोड़ा सा बुलिश हुआ है बट उसकी जो स्ट्रेंथ है अभी भी वीक है। ओके, मार्केट ने कोशिश की है रिबाउंड करने के लिए। ओके, बाय वीकली अगर हम बात करें तो जो ट्रेंड है वो
साइडवेज है, ओके, और उसमें मॉडरेट वोलेटिलिटी है, कंसोलिडेशन हो रहा है, पहले ना बियरिश था, फिर थोड़ा सा बुलिश हुआ है, ठीक है। और मंथली की बात करें तो इसका ओवरऑल स्टेटस है वो न्यूट्रल है, बिकॉज पहले बियरिश था, फिर थोड़ा सा बुलिश हुआ, फिर वापस से बुलिश होने लगा। इससे पता चल रहा है कि जो करेक्टिव फेज चल रहा है मार्केट में, रिकवरी साइकिल थोड़ा है, ओके। तो ये ओवरऑल वीकली, बाई वीकली और मंथली बेसिस पे अभी मार्केट में क्या ट्रेंड है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सेक्टर्स में, तो आप देख सकते हैं मार्केट में जो आईटी जो सर्विसेज हैं, ओके, मार्केट आईटी सर्विस का जो सेक्टर है, इसमें जो ट्रेंड बना हुआ है लो है, और काफी आउटलुक भी बियरिश ही है, बिकॉज आप जानते हैं कि एआई, एंथ्रोपिक एआई आई है, उसकी वजह से जो मार्केट में डिसरप्शन हो रहा है काफी ज्यादा हो रहा है, और जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं, और आईटी बैकबोन है, ओके, इंडिया की, ओके। और आईटी की वजह से ही मार्केट में कंजम्पशन भी होता है काफी ज्यादा, और कंजम्पशन की जो स्टॉक्स हैं जैसे कि ऑटो सेक्टर की, टायर्स की कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियां, सीमेंट की कंपनियां, ओके, इसमें जो जो ग्रोथ है मतलब वो थोड़ा रुक गई है, इसलिए ट्रेंड भी इसका बेयरिश हो गया है, ओके। वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट बैंक है, पीएसयू बैंक है, और इनमें जो है ना गवर्नमेंट का जो पुश है कि ना इन गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, तो कहीं हद तक इसका फायदा प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स को मिलने वाला है, जिसके कारण इस वजह से इनमें बुलिश ट्रेंड, प्लस कैपिटल गुड और इलेक्ट्रिकल्स और ऑटो सेक्टर, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल फोकस्ड, ओके, इसमें ट्रेंड बुलिश है, बिकॉज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे और इलेक्ट्रिकल्स पे, हैवी गुड्स पे, ओके, और है ना लॉन्ग टर्म हैवी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, इस वजह से जो इसमें जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर, इसमें जो एग्रेसिव बाइंग हो रही है, और उसका जो सेंटीमेंट है काफी बुलिश है, ओके। ये बात इसका हम डिटेल व्यू है, लाइक कैसा सेक्टर परफॉर्म किया लास्ट 30 डे में, 20 डे में, 10 डे में, ओके, और उसका आउटलुक क्या है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी क्या हो रही है, आप समझ सकते हैं। दिस इज द क्रिस्प व्यू, दिस इज द डिटेल व्यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या ऑनगोइंग इवेंट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस वर्सेस ईरान, अभी ये हो सकता है, ओके, क्योंकि यूएस ने धमकी दे दी है कि लास्ट अगर आने वाले 10 दिनों के अंदर अगर है ना यूएस की बात ईरान ने नहीं मानी, डील को अगर अग्री नहीं किया, तो वो पॉसिबली वार हो सकती है, और ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, इस वजह से कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल डर का माहौल है, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्केट में जो इन्वेस्टर्स अभी डरे हुए हैं, और इसकी वजह से जो ट्रेड रूट है, ओके, इम्पैक्ट हो जाएंगे, ओके, जिसकी वजह से ऑयल की जो शिपमेंट है वो उसमें भी इशू आ सकता है, ऑयल की डिलीवरीज में भी इशू आ सकते हैं, इस वजह से जो ओवरऑल जो मार्केट्स का जो सेंटीमेंट है वो काफी लाइक स्केप्टिकल है, और लोग डरे हुए हैं, ओके। अभी दूसरा रीजन ये है कि अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज बाय यूएस। अभी आप देखते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जितने भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे वो इलीगल हैं, बट ट्रम्प ने अगेन 15% एडिशनल ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए हैं सारे देशों पे, using different articles, okay, and US will set up a probe against all the trading nations, जिसकी वजह से यूएस को टाइम मिल जाएगा कि ये जो टैरिफ्स हैं लगातार चलते रहेंगे, और ये टैरिफ जो है इमीडिएट बेसिस पे लगा दिए गए हैं, तो इस वजह से ये जो मार्केट में अगेन फियर का माहौल है कि अब क्या होगा। और इससे पहले इंडिया की यूएस के साथ ट्रेड डील हुई थी 10 फरवरी को, जो कि इंटरिम थी,
उसको लेके मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव व्यू बनाया था, बट इट विल बी अगेन ऑन होल्ड, इट विल बी मे बी अगेन रीनेगोशिएटेड बिकॉज जो नए टैरिफ्स जो हैं वो रेट्स आ गए हैं, अभी पूरा कंफ्यूजन का माहौल है कि क्या होगा। तो इस वजह से ये इवेंट हैं जो कि मार्केट में एक डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड इशू है कि एआई एआई का राइज। एआई जैसे जैसे एआई बढ़ रही है, डिफरेंट कंट्रीज स्पेशली चाइना, यूएस, इंडिया, दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल एआई पावर्स। ओके, और आपने देखा है कि रिसेंटली इंडिया ने ग्लोबल एआई समिट भी होस्ट किया था। तो मार्केट में डर है एक एआई का, और एआई की वजह से जो आईटी सेक्टर्स की जॉब हैं और प्रीमियम सेक्टर की जॉब हैं वो सब जा रही हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। इस वजह से जो सेंटिमेंट है जो आए वो काफी बैड है, बियरिश है। ओके, ये एक इश्यूज चल रहे हैं। प्लस कंट्रीज, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंट्रीज आर allocating more different budgets, okay, on defense infrastructures wars, इंक्लूडिंग इंडिया भी। मतलब इंडिया में भी काफी एलोकेशन हो रहा है बजट वॉर, बजट का डिफेंस के ऊपर, वॉर्स के ऊपर। और नया इशू जो कि और नया नया इशू ये भी देखिए कि डॉलर का वीक होना और उसके अगेंस्ट रुपी का स्टिल वीक हो जाना। ओके, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लूज करता है। ओके, इसलिए ना फॉरेन एफआईआईज जो है आउटफ्लो कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। लाइक आप जानते ही हैं जैसे कि यूएस गवर्नमेंट प्रिंटिंग 15 बिलियन डॉलर्स एवरी मंथ, जो कि डॉलर को वीक करता है। इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है और उसके अगेंस्ट स्टिल रुपया भी डाउन होता रहता है, जो कि अगेन प्रॉब्लम की बात है। और ज्यादा डॉलर्स अगर है ना मार्केट में रहेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, राइट? ये भी एक प्रॉब्लम है। और मेजर ऑनगोइंग वॉर्स, एवरीवन इज अवेयर, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, हमास, जहाँ पर यूएस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और भी डिफरेंट वॉर्स हो रही हैं। ओके, इसके अलावा ट्रेड वॉर्स जो यूएस ने कोशिश की चाइना के साथ, यूरोप के साथ, इंडिया के साथ, तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द मार्केट। ओके, these are the key main ongoing issues। ओके, इसके अलावा कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स भी हैं मार्केट में जो कि इंडिया के जो कि डिस्प्ले करता है कि इंडिया इज अ रिलायबल कंट्री, जहाँ पर है ना स्टिल इवन आफ्टर सो मेनी क्योर्स, ओके, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रांस और इंडिया में के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट आई 22 फरवरी को कि इंडिया विल बिल्ड with the help of Tata and Airbus H-125 हेलीकॉप्टर्स असेंबली लाइन, और जो कि वो चालू भी हो गई है कर्नाटका में। 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कि डायरेक्टली लॉट ऑफ जॉब्स को क्रिएट करेगा, विच इज गुड साइन। ओके, एंड इट विल बूस्ट इंडियन डिफेंस सेक्टर। ओके, 17 फरवरी के दिन इंडिया ने ग्लोबल एआई समिट को होस्ट किया और ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ओके, और उसमें ना मेन जो टारगेट है 38,000 जीपीओ से 58,000 जीपीओ करना है। ओके, और इसमें ना 2 साल के अंदर 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में इनफ्लो होगी। दैट इज अ गुड न्यूज। ओके, इंडिया इंडिया चाहता है कि ना इंडिया की जो डोमिनेंस है वो एआई में कम ना हो, इस वजह से इंडिया इज टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स। ओके, अब 10 फरवरी के बीच में इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई थी, इंटरिम थी। ओके, जिसमें 500 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करना था 5 साल के लिए। ओके, जो कि यूएस ने की आफ्टर इंडिया ईयू ट्रेड डील। ओके, जो कि मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से अनाउंस हुई थी, जिसमें 14 ट्रिलियन डॉलर्स के गुड्स का जो मार्केट एक्सेस अवेलेबल है। ओके,
10 जनवरी को इंडिया ओमान में भी एक डील हुई जिसमें ना पहले $10 बिलियन के करीब का जो ट्रेड होता था वो बाद में बढ़ के इसको 21 बिलियन तक का करना है। ओके ओके। और 24 जुलाई को भी इंडिया यूके के बीच में इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ओके, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंडिया इज अ स्टिल फेवर्ड नेशन। फ्रांस, यूरोप, यूएस, ओमान, मिडिल ईस्ट, UK, everyone is trying to do a lot of free trade agreements। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का भी हो चुका है, न्यूजीलैंड का भी इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड नोज कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज यहाँ की स्टेबल है, प्लस यहाँ की गवर्नमेंट is able to manage the good relationships with every country, including India, US, Russia, China, everyone. So ये अनाउंसमेंट दर्शाते हैं कि जो आउटलुक है वो इंडिया का वो अच्छा है और इंडिया विल बी डूइंग वेरी गुड। बट अभी शॉर्ट टर्म अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू टैरिफ्स warnings by Donald Trump. So let's see what happens. This is my analysis. Thank you everyone for this for your time for थैंक यू। एंड आपको भी लगता है अगर कि कुछ जो पॉइंट मैंने मिस कर दिए हैं आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।